विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। आचार्य चाणक्य को आप सब मानते हैं। आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं कि जिसके घर में हवन नहीं होता वो घर शमशान के समान है। इस स्टेटमेंट के बाद आचार्य चाणक्य को मानना चाहिए या नहीं? लोग ऐसे ही बदल जाते हैं ना भाई, जब तक हमारे अनुकूल हमारे मुताबिक बोलोगे तब तक आप हमारे हो, और जब अब थोड़ा सा आप हमें सचेत करने का, जगाने का अगर आप बोलोगे तो हम आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कृष्ण जी को मानते हो? कृष्ण जी कहते हैं कि जो बिना हवन किए भोजन करता है वो पाप खाता है। अब बताओ, मानना है? कौन सी वाली बात? पाप खाने वाली? तो कई लोग इस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। ज़्यादा शास्त्रीय बातें, ज़्यादा इतिहास की बातें मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास समय कम है और अलग अलग समय में मुझे आपको अलग अलग टॉपिक पर कुछ प्रेरणाएं देनी होती हैं। आज संयुक्त परिवार नहीं है, घर गृहस्थी टूट गई है ना। कभी विचार किया इसका कारण क्या है? अगर एक घर में सौतेली संतानें रहें तो क्या उन सौतेली संतानों में जिनके पिता अलग अलग हों, ऐसी संतानें एक घर में एक छत के नीचे रहें तो क्या वो हिलमिल करके रह सकते हैं? 8-10 बच्चे हैं, 20-50 बच्चे हैं, 4-6 बच्चे हैं और उन सब के पिता अलग अलग हैं, तो क्या वो स्वयं को भाई भाई मान करके शांति से रह सकते हैं? खैर, आज के टाइम में तो एक पिता की संतान में एका नहीं है, लेकिन व्यवहार की बात कर रहे हैं। ईश्वर एक है या अनेक है? एक है। घर में कितने हैं? अब आप सच्चे हो या हम सच्चे हैं? घर के टूटने का सबसे बड़ा कारण है एक पिता की मान्यता ना होना, एक पिता के अनुशासन में ना चलना। बहू आई है उसकी देवी है, बेटे का हनुमान जी है, मैया का कन्हैया और बाप का राम जी। हो गया खेल। तो हमारे परिवारों का जो विखंडन का जो मूल कारण है वो है भजन और भोजन का एक ना होना। बोलो क्या? भजन और भोजन का एक ना होना परिवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। अब लोग हिलमिल करके एक समय में एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर रहे, ये लक्षण है परिवार के टूटने के। इसका मतलब है कि माता पिता के अनुशासन में अब कोई नहीं चल रहा। जिस घर में कोई मन मुताबिक सोए, मन मुताबिक जागे, जिसकी जब मर्जी पड़े खावे, जिसकी मर्जी पड़े ना खावे, यानी अनुशासनहीनता घर में चल रही है ना। तो जब मन मुताबिक जीवन चलेगा तो बताओ एक छत के नीचे रहेंगे क्या? अगर भोजन अलग अलग समय पर किया जा रहा है, यानी जो अपने पितृ हैं उन पर सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा, उनके अनुशासन में रहना उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए दोषी दोनों हैं। जो स्वयं सर्वा बने बैठे हैं वो भी दोषी हैं,
और जो उनके अधीनस्थ हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलतियां दोनों ओर से होती हैं। और दूसरा परिवारों के टूटने का कारण है भजन। भजन एक सा ना होना, अलग अलग प्रकार का भजन होना। महानुभावों, ये पूजा पाठ आज चले हैं, पहले पूजा पाठ नहीं थे। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संकटा, शनि, ये वो दुनिया जमाने के, ये कई तो आपकी माताओं को ही नहीं पता होंगे। और बहुत सारे व्रत वो चल गए जो आपने बचपन में ना देखे होंगे। नए नए देवी देवता खरपतवार की तरह पैदा होते जा रहे हैं, वायरस संक्रमण की तरह। तो भजन में एक रूपता नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो पूजा पाठ हैं ये पहले नहीं थे। पहले एक ही पूजा थी जिसका नाम है हवन। क्या थी? हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति बिना देवताओं को समर्पण किए भोजन नहीं करता था। बिना देव पूजा किए, बिना अग्निहोत्र किए, बिना हवन किए कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता था। पहला काम था लोग हवन करें, और उसी को कहा गया है अमृत भोजी, बिगशाची। गृहस्थियों के लिए दो भोजन लिखे हैं, अमृत भोजी और बिगशाची। सबको खिला करके खाने वाले ये गृहस्थियों के लक्षण होते हैं। और सबसे पहले किसे खिलाना है? अग्निदेव को। अग्निदेव को खिलाने के बाद सबको खाना है। तो जो सामान्य भोजन है उसी को वहाँ पर पाप कहा है कि आपने बनाया, टेस्ट किया और खा लिया, यानी आप पाप खा रहे हो। गृहस्थियों के लिए सीधा भोजन खाना निषेध है। गृहस्थियों के लिए द्वारा डाइवर्ट होकर के भोजन करना विधान है। उनको बिगशाची और अमृत भोजी होने के लिए कहा है। अतिथि को खिला करके, अग्निदेव को खिला करके, अपने बड़े बुजुर्गों को खिला करके, बच्चों को खिला करके, रोगियों को खिला करके, सबको खिला करके खाना, ये गृहस्थ का धर्म बताया। अब प्रत्येक घर में हवन होता था। हवन होता था तो हवन का एक नियम है कि हवन के बाद पैर छुए जाते हैं। क्या छुए जाते हैं? पैर। पैर किसके छुओगे? बड़ों के। पैर छुए जाएंगे तो वो क्या करेगा? आशीर्वाद देगा ना। कब देगा? पैर छूना तो कर्मकांड है। पैर छूना क्या है? कर्मकांड है। पैर छूने का मतलब है समर्पण। पैर छूने का मतलब क्या है? समर्पण। जब आपका समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो वो जो व्यक्ति है सारी चीज़ें भुला करके क्या कहता है? तथास्तु, स्वस्ति, कल्याण हो, आयुष्मान बनो, दीर्घजीवी बनो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यशाली भव, सारी चीज़ें भुला देता है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, आप इकलौती बहू तो नहीं होंगी घर में। आपकी कोई सास होगी, कोई जेठानी होगी, कोई देवरानी होगी, ये तो होंगे। आप भी अकेले नहीं हो, आपके कोई पिताजी होंगे, कोई बेटाजी होंगे, कोई भाई होंगे, कोई चाचा होंगे, कोई ताऊ होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। अब दो बर्तन होंगे तो बजेंगे या नहीं बजेंगे? बजेंगे। अब बजने में किसी न किसी की तो गलती पहले होगी, हाँ या ना? अगर कोई गलत तरीके से रखा जाएगा तो बजेगा या नहीं बजेगा? तो वहाँ किसी न किसी की तो गलती होगी, या तो छोटे की गलती होगी या बड़े की। दोनों में से एक की गलती होगी और फिर वहाँ पर शोर होगा, हाँ या ना? शोर होगा। अब आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप हवन पर बैठे। हवन पर बैठे आपने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ किया, तन्मयता के साथ आपने हवन किया। तो हवन का ये प्रताप है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक विचार आते हैं। ये हवन का प्रताप है। और जब आप ईश्वर का सानिध्य लेकर के उस व्यक्ति के साथ बैठे हो जिसके साथ शाम को लड़ाई हुई थी, भोजन को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, बच्चों की परवरिश को लेकर के, व्यापार को लेकर के, पैसे को लेकर के, अधिकारों को लेकर के, जो थोड़ा बहुत टशन, थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था, वो सब कहाँ बैठे हैं? एक साथ हवन पर। क्योंकि नियम क्या है? बिना हवन के भोजन नहीं। घर का क्या नियम है? बिना हवन के
शाम को किसी बात पर किसी व्यक्ति के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, और महाराज मनमुटाव खाई में तब बदल जाता है जब व्यक्ति के मन ना मिले। जैसे ही कोई बात बुरी लगेगी तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, डाइवर्ट होना शुरू कर देगा, सामने नहीं पड़ेगा। बात करने से जी चुराएगा, नजरें चुराएगा और सामने आना नहीं चाहेगा। वो ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे नाराज हूं, और इसलिए क्या होता है, वो व्यक्ति साइड होने चला जाता है। परिणाम क्या निकलता है कि चर्चाएं नहीं होती, संवाद नहीं होता, मिलते नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटी वो जहर करने लग जाती है और खाई बनना आरंभ हो जाती है। अब शाम को किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, आप लेट आए, आपके लिए भोजन रखा था, भोजन ठंडा हो गया, आपको पहले ही बोल दिया था समय पर आओ, आप नहीं आए, इस बात को लेकर के टशन हो गई। कोई भी उदाहरण, कोई भी कारण से घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई है, वो बताओ उसकी ड्यूरेशन कितने घंटे है? मात्र 12 घंटे। कितने? मात्र 12 घंटे, क्योंकि हवन का नियम है प्रातः सायं हवन करना। क्या नियम है? अगर शाम को किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ है, सुबह बैठ गए शांति से हवन पर बैठने से पहले मन में क्या था? उथल पुथल थी। लेकिन मंत्रों की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है, अग्नि का सानिध्य का एक अपना प्रताप होता है। तो वो जो चीज़ थी, जो थोड़ी घुटन थी, कुछ कुड़न थी, कुछ चिड़न थी, कुछ जलन थी, कुछ द्वेष था, कुछ बुरा लग रहा था, वो कुछ आहुतियाँ देते 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 कब गायब हो गया पता नहीं चला। और नियम क्या है घर का? छोटा व्यक्ति बड़े के पैर छुएगा। अब जब आप पैर छुओगे तो बताओ ईमानदारी से छुओगे या फॉर्मेलिटी से छुओगे? अगर आप फॉर्मेलिटी से भी छुओगे तो बात भी खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ईमानदारी से छुओगे, क्योंकि कुछ लोग ओछी बुद्धि के होते हैं, छोटी छोटी बात को प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं, दिल पर रख लेते हैं, ओछी बुद्धि के लोग होते हैं। लेकिन फिर भी जब वो झुकेंगे और वो व्यक्ति क्या करेगा? खुश रहो, आशीर्वाद दो, मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये हवन से होता है। एक बार मैं व्याख्यान कर रहा था तो गायत्री परिवार के डॉक्टर खरे जी थे, हमारे सरकारी चिकित्सालय के मुख्य व्यक्ति थे, वो गायत्री परिवार से थे। मैंने कहा श्रीमान जी, हम तो थोड़ी वैदिक विचारधारा के लोग हैं, पर ढैया साढ़े साती आदि आदि इन सब चीज़ों पर हमने पूर्व में बहुत काम किया है, आपका क्या अभिमत है? बोले शास्त्री जी, ये ढैया, ये साढ़े साती, ये राहु, ये केतु, ये ब्यार बौछार, ये ग्रह दोष, ये पितृ दोष, ये कुंडली दोष, ये मंगल दोष, ये भूत व्याधा, ये प्रेत व्याधा और ये अवनति, ये केवल उनकी होती है जो अच्छे काम नहीं करते। ये कि देवताओं का प्रकोप है, देवता इन सब के लिए सब दे रहे हैं, और जब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उनका कहना है, मेरा नहीं, ये देवताओं का प्रकोप है, दैवीय प्रकोप है। बोले जब ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और देव पूजा नहीं करते तो किसी न किसी रूप में इनके यहाँ बाधा आ जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और महाराज अगर रोज कोई हवन करे, बोले उसके घर के बाद नो एंट्री बोर्ड रहता है। अगर आप ढैया से परेशान हैं, शनि की 2.5 वर्ष की अवस्था, 7.5 वर्ष की अवस्था, राहु की दशा, केतु की दशा, पितृदोष, काल सर्प योग, ग्रह दोष, जितने दोष हैं, और किसी को भूत व्याधा, किसी को प्रेत व्याधा, किसी का बार बार सिर दर्द, बार बार पेट दर्द, मैं लिख के देता हूं, आप हवन शुरू कर दो, 6 महीने में गायब हो जाएगा। क्योंकि आप जो मूल ऊर्जा का केंद्र है, वो ऊर्जा का केंद्र आपने घर में स्थापित नहीं किया। एक घटना मैं आपको बताता हूं। घटना यह है कि मैं गृह निर्माण का कार्य कर रहा था, और एक यजमान जो स्वयं वास्तु का जानकार है, वो मेरे से वास्तु की पूजा कराने के लिए मेरे पास मिलने के लिए आया कि गुजरात से आचार्य जी आए हुए हैं हमारे शहर में, तो मैं उनको वास्तु पूजा के लिए निमंत्रित कर दूं। मेरे से बड़ा वो वास्तुविद था, मैं कोई वास्तुशास्त्र का जानकार तो हूँ नहीं, जो समाज में चलता है अपने वास्तुशास्त्र का खूब जानता हूँ।
आया तो वो नींव खुद रही थी, पिलर खुद रहे थे। उन्होंने कहा तुमने तो धरती के पृथ्वी की नाभि में गड्ढा कर दिया। मैंने गड्ढा किसके सिर पे करूं? बोले प्लॉट जो आपका बना हुआ है बीचों बीच पिलर नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा। बोले क्यों? बोले इससे घर रसातल को जाता है। थोड़ी देर बाद ये शौचालय आपने आग्नेय कोण में क्यों रखा? ये जल इस तरफ क्यों रखा? ये किचन इस तरफ क्यों रखी? ये मंदिर का क्षेत्र इस तरफ क्यों रखा? मैंने कहा भाई तू पहले ही आ जाता, मुझे नहीं पता था, मैं तेरे से डिज़ाइन बनवा लेता। पर भैया रहना तो मुझे है और सुविधा मेरी है और वास्तु मैं जानता हूँ। वास्तु का यही नियम है कि घर में सूर्य का प्रकाश और वायु का प्रवेश रहे। जिस घर में सूर्य का प्रकाश और वायु का प्रवेश नहीं रहेगा वहाँ लोग रोगी रहेंगे, मानसिक प्रदूषण बना रहेगा। मैंने ऐसा डेकोरेशन किया कि मेरे घर में कभी भी लाइट जाए तो घर में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा, और कितनी भी भीषण गर्मी हो और लाइट चली जाए तो पसीना नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और वायु का प्रवेश ये मुख्य विषय होता है। बोले नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था आप तो वैदिक विद्वान हैं, आप तो वास्तु को नहीं जानते, तमाम दोष हैं। मैंने कहा आगे बताओ। बोले ये दोष ये दोष। मैंने कहा आपने समस्याएं बता दी, समाधान बताओ। समाधान में वो कहते हैं कि तुलसी के जो डंठल हैं वो डंठल आप पिलर में डाल देना, उससे बोले उससे आपके सारे दोष पूरे हो जाएंगे। ये क्या रॉकेट साइंस था? रॉकेट साइंस था ये तो मुल्ला जी से भी खतरनाक वाला रॉकेट साइंस था। दुनिया जमाने के दोष बता दिए और क्या कहा कि तुलसी की लकड़ी डाल देना और तुम्हारे दोष खत्म। मैंने कहा श्रीमान जी श्रीवास्तव महोदय, डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? बोले हाँ पंडित जी हैं। मैंने कहा नहीं जानते, आपको मेरे विषय में जानकारी नहीं है। मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, नित्य प्रतिदिन हवन करता हूँ, ईश्वर का ध्यान करता हूँ, उसके बाद पसीना। बोले महाराज सारे अगर ग्रह नक्षत्री तुम्हारे पास आ जाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समस्या क्या है? आप बिगड़ते हो तो लोग बिगाड़ने के लिए तैयार खड़े रहेंगे, और यदि आप सुधरे हुए हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो फिर दुख काहे को होए। मैं बस यही निवेदन कर रहा हूँ, ये मान्यता समाज के लोगों की है कि ये परेशान करेंगे वो परेशान करेंगे, और वही लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारे घर पर नो एंट्री बोर्ड है। ये हम नहीं कह रहे, ये वही लोग कह रहे हैं, आपके ज्योतिषी, आपके वास्तु वाले, आपके कुंडली वाले ये बात कह रहे हैं, और वो हमको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब बोलो हमारी मत मानो, जिनकी तुम मानते हो उनकी मानोगे क्या? एक परिवार है, मिश्रा जी हैं, हमारे यजमान हैं, हवन करना सीखा। वो अकेले ही पुरुष हैं, बाकी सब घर में संयोगवश स्त्रियों की संख्या अधिक है, स्त्री जाति की संख्या अधिक है, और वहाँ नंबर लगता रहता है डॉक्टर का, आज ये बीमार, आज ये बीमार, आज ये बीमार। मतलब पूरा पैसा 40% जो इनकम है वो किस में जा रही है? किसी न किसी की चिकित्सा में जा रही है। उन्होंने कहा कि आचार्य जी ईश्वर की बड़ी कृपा है, विद्वानों का आशीर्वाद है कि हम हवन करना सीख गए। केवल मैं नहीं सीखा, घर का प्रत्येक व्यक्ति हवन करना सीख गया, और घर की स्त्रियां इस प्रकार से मंत्र पाठ करती हैं जैसे गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ करती हैं। और आपको बात बताऊं कि अब खर्चा मात्र 4% रह गया है। जो 40% डॉक्टर के पास घर का खर्चा जा रहा था, वो खर्चा कितने पर सिमट के रह गया है? 4%। यानी अब आए दिन हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। एक हमारे अतुल शर्मा जी हैं, बड़े प्रॉपर्टी के हिसाब किताब बहुत अच्छा है उनके पास। जब वो हमसे जुड़े, इस विचारधारा में आए, तो व्यापारी का तो क्या होता है, धन धर्म होता है। उन्होंने सीखा कि हवन से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है।
उनको छत्तीसगढ़ से एक टेंडर मिला टायर जलाने का, और टायर जलाने का एक बहुत बढ़िया उनको पैसा दिया जा रहा था, और एक मछली का उनके लिए प्रपोजल आया था, मछली के व्यापार का, क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि हम तो हवन करने वाले हैं और पर्यावरण का संरक्षण करने वाले हैं, भले ही पैसा ना आए पर पर्यावरण प्रदूषण में हम अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। और उन्होंने वो लाखों रुपए की डील कैंसिल कर दी। किस विश्वास से? कि हम हवन करने वाले हैं, पर्यावरण के हितैषी हैं। मछली के व्यापार को उन्होंने साइड कर दिया ना, ईमानदारी का व्यापार मिलेगा, अच्छा टेंडर मिलेगा, उसी टेंडर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम हवन करने वाले हैं, हम देव पूजा करने वाले हैं। महानुभावों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, ये वो उदाहरण हैं जो मेरे जीवन में घटे हैं, मैंने लोगों के देखे हैं। और कल शाम को मैंने कहा था लिख करके दूंगा और आप मेरे से लिखवा लो। आज मुझे आप अपनी बैलेंस शीट बताओ, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर बताओ, और मैं तुम्हें समाधान देता हूँ, तुम उस समाधान पर चलो और मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट बताना। अगर रिजल्ट मेरे पक्ष में ना हो तो कहना। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हैं, चाहे परिवार एकता को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे व्यापार में प्रमोशन नहीं हो रहा है, चाहे मनमुटाव है, चाहे आत्मिक शांति नहीं है, चाहे गृह क्लेश है, जो भी चीज़ों से आप पीड़ित हैं, आप हवन शुरू कर दो, ज़्यादा मत भटको, हवन शुरू कर दो। आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्रभु कृपा से धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही नहीं कहा कि जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो हवन करे। स्वर्ग तब नहीं मिलेगा, मरने के बाद। जीते जी स्वर्ग होता है। जिस परिवार में सुख होता है, शांति होती है, प्रेम होता है, अच्छा सबका आरोग्य होता है, धन धान्य होता है, बुद्धि का एकमत होता है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ स्वय शाम दंगा फसाद होता है, उसी को नर्क कहते हैं। स्वर्ग कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है, गृहस्थी का ही नाम स्वर्ग है। तो आप इन बातों पर अगर विश्वास कर सकें तो विश्वास करो। आप अपनी उन्नति चाहें तो उन्नति के लिए आगे बढ़ो और हवन को करो। अब हवन करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो लोग हवन करना जानते हैं वो, जो लोग हवन नहीं करना जानते हैं वो, दोनों के लिए बातें बताता हूँ। जो लोग हवन करना जानते हैं वो हवन करें, लेकिन उतने में ना रहें जितने में वो चलते आ रहे हैं। शास्त्र का वचन है चरे वेति चरे वेति। हमें नित्य प्रतिदिन क्या करना है? उन्नति प्रगति की ओर आगे बढ़ना है। तो जो लोग हवन करना जानते हैं वो अपनी आहुति बढ़ाएं। आप हर चीज में प्रमोशन चाहते हैं। 1 वर्ष पहले जो ड्रेस पहनी थी जिस रेट की, क्या आज उसी रेट में वो कपड़ा आप खरीदना इच्छा रखते हैं? आज आपको महंगा चाहिए ना। पिछले महीने भर से जो भोजन पानी आपका चल रहा था, वैसे ही भोजन पानी आज चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। पिछले बार जो आपको पैसा मिला, जो इनकम हुई, आपको उतनी ही चाहिए, आज उससे बेहतर चाहिए। आपका बेटा 10वीं पास है, क्या सदा 10वीं पास बना रहे या 11वीं पास भी हो? बोलो। यानी आप सब क्या चाहते हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो एक तरफा विकास क्यों? ये लकवा क्यों मारा हुआ है कि हवन में लकीर के फकीर बने हुए हैं। अगर आज आप 50 रुपए किलो की सामग्री बरत रहे हैं तो 100 रुपए किलो की बरतो। 100 की बरत रहे हैं तो 150, 150 की बरत रहे हैं तो 200, और 200 की बरत रहे हैं तो 300। बढ़ाते चले जाओ। यदि आप 100 ग्राम घी से हवन कर रहे हैं तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ाते चले जाओ। यदि 600 रुपये किलो का ले रहे हो तो उसे 1200 किलो का और 2000 रुपये किलो तक का लेके चले जाओ। मैं 2000 रुपये किलो के घी से हवन करता हूँ। कितने कैसे? अगर आपको झूठ लगे तो आप हमारे गुजरात आना, गिर गाय का घी पूछ लेना। गुजरात में गिर गाय का घी क्या भाव है? 2500 रुपये किलो। देखो, ठीक है जी। तो गिर गाय का घी कितना महंगा है। और पात्रों की वृद्धि करो। प्लास्टिक के दोने कटोरी लेकर के करते हैं तो आप पत्तल का प्रयोग करें, यानी जो हरी पत्ती हैं उनका प्रयोग करें। उनका प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी का प्रयोग करें, मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं लकड़ी का प्रयोग करें, लकड़ी का प्रयोग किया तो स्टील का प्रयोग करें, स्टील से आगे पीतल का प्रयोग करें, पीतल से आगे तांबे का प्रयोग करें, और तांबे से आगे सोने चांदी का प्रयोग करें। पात्र में भी हमारी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। सब चीज़ों में वृद्धि होनी चाहिए।
तो ये तो उनके लिए मैंने कहा जो कर रहे हैं। अब आप हो ये रहा है कि आप कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? आप अकेले घर में हो या अन्य लोग भी हैं? अन्य लोग भी हैं। तो बताओ मोदी जी का क्या नारा है? नारा है सबका साथ। तो अब सबका साथ सबका विकास बताता हूँ। आप भोजन बनाते हो, खुद के पेट के लिए बनाते हो, सबके पेट के लिए? क्यों भाई, खुद के लिए क्यों नहीं बनाते? अगर खुद के लिए बनाओ तो कितना समय लगेगा, कितना साधन जाएगा? थोड़ा जाएगा। हाँ जी महाराज, खुद के लिए पैसा कमाते हो, सबके लिए कमाते हो? खुद के लिए क्यों नहीं कमाते? खुद के लिए कमाओ तो कितना समय जाएगा, और खुद के लिए चाहिए तो कितना पैसा चाहिए? क्या बात समझ में आई? आप भोजन खुद के लिए नहीं बना रहे, सबके लिए बना रहे हैं, इसलिए सामग्री ज़्यादा ले रहे हैं, समय ज़्यादा ले रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं खुद के लिए नहीं, सबके लिए, इसलिए समय ज़्यादा दे रहे हैं, पसीना ज़्यादा निकाल रहे हैं, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हवन में क्या लड़ाई है? आप अपने हिस्से की आहुति दे करके फ्री हो गए। दोगलापन हुआ या नहीं हुआ? जब भोजन सबके लिए बन रहा है, जब पैसे सबके लिए कमाए जा रहे हैं, तब आहुति सबके लिए क्यों नहीं? महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा? प्रत्येक गृहस्थ को कितनी आहुतियां देनी है? बोलो। 16। कितनी आहुति देनी है? 16। अब आपके घर में महाराज कितने लोग हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। 4। आप अभी कितनी आहुति देते हैं? 16। 16 चौके? समझ में आ गया? सबको पता चलना चाहिए कि जब आप सबके लिए भोजन बना रही हैं तो सब आपका रिस्पेक्ट करते हैं ना, कि माँ भोजन बना रही है। आप सबके लिए पैसा कमा रहे हैं तो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि पिताजी हमारे पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए नहीं कि ये सब मेरे हिस्से का हवन कर रहे हैं, हाँ या ना? इसको परिवारवाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको सबका साथ सबका विकास कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये बात आपको पसंद आती है? घर पे करोगे या नहीं, ये बताओ। समझ में आया? हम सबकी उन्नति चाहते हैं ना। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। अब सबकी उन्नति कैसे होगी? जब हम सबके लिए भोजन बनाएंगे, सबके कपड़े धोएंगे, सबके कमरे साफ करेंगे, सबके लिए पैसा कमाएंगे, सबको सुरक्षा देंगे, सबके लिए माल लेके आएंगे, खुद के लिए नहीं। आम लाओगे, किसके लिए लाओगे? कपड़े लाओगे त्योहारों पे, किसके लिए लाओगे? जूते चप्पल। अच्छा, खुद के लिए मोटरसाइकिल पर्याप्त है, लेकिन परिवार के लिए कार लेनी पड़ रही ना। तो जब सबकी उन्नति आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में कर रहे हो, धार्मिक क्षेत्र में लकवा मार गया क्या? बोलो। तो धार्मिक क्षेत्र में लकवा नहीं मारना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये बातें किन के लिए कही है मैंने? जो हवन करते हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए बात कही है। लेकिन सुनो, ठेका मत लेना। आज का समय कैसा है? बराबरी का। बोलो हाँ या ना? पति भी कमाना चाहता है और पत्नी भी। क्यों? अगर मान लो किसी कारण से पति की आय कम हुई तो पत्नी उसकी आय में सहयोग दे दे। आज का समय ऐसा है। और बोलो आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता? तो बस भूखे मरोगे। बुद्धिमत्ता ये है कि घर के काम करना पुरुष को आने चाहिए। अगर वो बीमार पड़ गई तो उसकी सेवा कौन करेगा? पड़ोसी? पड़ोसी नहीं करेगा, हम करेंगे। अगर आज वो भोजन नहीं बना सकती तो भोजन बनाना हमें आना चाहिए। यदि आज वो काम नहीं कर सकती तो कुछ काम करना हमें आना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी दोनों के समर्पण से चलती, एक के से नहीं चलती। इसलिए दूसरे को वो बात आनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट हमेशा अपना कौन होना चाहिए घर में? प्रतिनिधि, उत्तरदायी, उत्तराधिकारी हमेशा अपने घर में विकसित करो कि अगर मुख्य व्यक्ति नहीं है तो मुख्य व्यक्ति के अभाव में काम ना रुके। इसको बोलते हैं बेल मैनेजमेंट। समझ में आया? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप हवन जानते हैं तो हवन सिखाओ, अपनी पत्नी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बहू को सिखाओ, नाती पोतों को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, सबको सिखाओ। किसी दिन आप नहीं हैं तो वो काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे हिल मिल करके करो। अब जो लोग नए लोग हैं जिनको प्रोग्रेस करनी है, तैयारी करनी है, उनके लिए ट्यूटोरियल। आप ज़्यादा मंत्रों के पीछे मत भागो। 50 ग्राम घी ले लो, 50 ग्राम सामग्री ले लो,
उसमें रोगनाशक, मिष्टकारक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक पदार्थ मिला लो और पलाश यानी छेला, खैर, आम, पीपल, बरगद की आप समिधाएँ ले लो। एक दीपक जलाओ, कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, दीपक जलाओ, ओम भूर्भुवः स्वः, बस इतना ही बोलो, दीपक जला दो और इसी से आप अग्नि प्रज्वलित कर दो। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद छोटी छोटी समिधा, लकड़ी को समिधा बोलते हैं, छोटी छोटी समिधा उसके ऊपर रख दो, फिर थोड़ा सा घी डाल दो। इससे क्या होगा, वो अग्नि ठीक से जलने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है, गायत्री मंत्र सबको आता है। अब साइंस ये कहता है कि अग्नि को जलने के लिए किसकी आवश्यकता है, घी की। किसकी आवश्यकता है, तो पहले आहुतियाँ आप किसकी दो, घी की। तो जितना गायत्री मंत्र, काउंटिंग नहीं करना कि 11, 21, 108 ना, काउंटिंग में हमारा फोकस किस पर चला जाएगा, काउंटिंग पर। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, समर्पण पर। तो पहले आप पर्याप्त 10, 20, 50 जो आपको घी से आहुति देनी है, आप घी से आहुति दे लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपने देखा कि अग्नि अच्छी जल पड़ी है और सामग्री को ये पचा सकती है, तो अब क्या करो, आप सामग्री की भी आहुति दे लो। अब जब आपको लगे कि ये कम पड़ रही है तो घी की दे लो, अल्टरनेट भी दे लो, साथ साथ भी दे लो, इस प्रकार से दे लो। और जब तक मामला ख़त्म ना हो, यानी घी ख़त्म ना हो, सामग्री ख़त्म ना हो, तब तक देते रहो। बोलो इस सरल विधि में कोई परेशानी? और आपको शांति पाठ नहीं आता तो बोलो हे भगवान शांति शांति शांति, बोलो इतना कर सकते हो, बस इतना कर लो, आगे फिर सिखा देंगे। समझ में आ गया? अच्छा बताओ फिर हवन करने का मन किस किस का हो रहा है? सरलता से हवन करने का आपको समझ में आ गया? आपको आचमन करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन नहा करके करो, नहा करके करो। नहा करके करके आए हो यानी आप अभी पूरी तरीके से फ्रेश हो, आपका आसन बढ़िया हो, पूर्व दिशा की ओर मुख हो। यदि घर का वास्तु कुछ बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा है, तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो। अगर वहाँ भी तकलीफ है तो जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी पूर्व दिशा को दो, फिर उत्तर दिशा को दो। अगर घर में कुछ ऐसा लगता है तो आप जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ कर लो। अब आपको लगता है घर की छत काली हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप पहले फटाफट हवन कर लो। हवन के बाद हवन कुंड को बरामदे में या बाहर छत पे रख दो, क्योंकि धुएं से काला होगा, धुएं से काला होगा। अगर आप अच्छे घी डालोगे तो कोई कालापन नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट है ना, नेरोलैक है, वही दिखना चाहिए। इसी को बोलते हैं झंडा। झंडा देखिएगा छत काली है, अरे बाहर देख लो भाई। वो एक है ना मॉस्किटो कॉइल, ढूंढ ढूंढ के मच्छर मार भगाए। तो ऐसे ही जब देखेंगे कि भाई इसकी तो छत काली है, तो काले विचार वाले घर से बाहर, कोई नहीं भटकेगा। ढैया साढ़े साथी ये वो केतु वेतु कुछ नहीं, कोई गड़बड़ घोटाले नहीं, कोई नहीं भटकेगा, क्योंकि पहले से झंडा दिख जाएगा, बोले यहाँ तो हमारा एंटीडोज है। तो ये कुछ व्यवहारिक मनोरंजन के रूप से आपसे बातें कही, ताकि आपकी यज्ञ करने में भावना बढ़े, कुछ श्रद्धा बढ़े। तो इस प्रकार से आप यज्ञ अवश्य करें। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। कल हम किस पर बात कर रहे थे? देव पूजा, संगतिकरण और दान पर बात कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो देव पूजा करे। क्या करे? हमारे कितने देवता हैं? 33। कितने? हमारे 33 करोड़ देवता हैं। माता जी कुछ 33 तक गिना दो। 33 करोड़ हैं, चलो 3 गिना दो। माता जी कुछ स्पेलिंग एरर हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। करोड़ देवता नहीं होते, वहाँ टाइप्स है। टाइप यानी प्रकार। 33 कोटि क्या शब्द है? 33 कोटि। 33 कोटि देवता हैं, तो कोटि का अर्थ लगा लिया करोड़। कोई बात नहीं, अपनी अपनी बुद्धि है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूले को भूला नहीं कहते। अब आर्य विद्वानों के प्रताप से सब पौराणिक विद्वानों का मनोबल बन गया है और उन्होंने अब इस व्याख्या को डाइवर्ट कर लिया है। हर व्याख्याकार, हर कथाकार कहने लग गया है कि अब 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता नहीं हैं।
तो 33 कोटि देवता फटाफट गिना देता हूं। 8 वसु, बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। कितने हो गए? वसु। वसु यानी बसाने वाला। अगर इनमें से एक ना हो तो हम ना हो। समझ में आ गया ना? अभी पंडित जी कह रहे थे, बोलो जल महत्वपूर्ण या वायु? एक गया तो टाइटा फिस, टिकट कट जाएगा, शांति पाठ हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो 8 वसु, इसलिए वो हमें बसाते हैं, इसलिए वो हमारे कौन हैं? देवता। अब 8 वसु के बाद 11 रुद्र हैं। कितने? 11 रुद्र। रुद्र का मतलब रुलाने वाले। तो इनके दोनों ही अर्थ हैं, 5 प्राण और 5 महाप्राण, और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आया है, पर चलो मैं आपको याद करा देता हूं। बोलो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 महाप्राण हैं। अब इनके जो सहयोगी हैं, जैसे डिप्यूटी होता है, अध्यापक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ऐसे ही उप प्राण हैं। बोलो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये प्राण हैं। और फिर 11वां कौन सा है? आत्मा। तो 5 प्राण, 5 महाप्राण, 10 प्राण और 1 आत्मा मिलाकर के 11 कितने हो गए? रुद्र। इनमें से एक भी गया तो रोएंगे। एक भी प्राण अगर रजिस्टर हुआ, हमारे बीच पूज्य स्वामी जी पधार चुके हैं। स्वामी जी महाराज से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ावें और हम सबको आशीष प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी विराजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, कितने हो गए रुद्र? 11। अगर एक रुद्र गड़बड़ हो जाए तो खुद रोओगे और परिवार वाले रोएंगे, और उनके रहने से हमारा जीवन चलता है। अच्छा, नावी डिग जाती है तब क्या होता है? लोटा लेके भागते हैं कि नहीं? रुद्र के बिगड़ने से ही होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी ले सकते हैं, मन भी ले सकते हैं, और 5 प्राण, महाप्राण भी ले सकते हैं, आत्मा भी ले सकते हैं। अब 12 आदित्य, बोलो 12 आदित्य। तो आपके जो 12 महीने हैं वो कौन है? 12 आदित्य हैं। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, कितने हो गए? 31, 31, कितने हो गए? तो 32वां है इंद्र। इंद्र यानी विद्युत। इंद्र का मतलब है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट ना हो तो अभी हाहाकार हो गया, नहीं होगा? तो जो बिजली जो तड़कती है उसको इंद्र कहा गया है। वो पर्यावरण का परम हितैषी है इंद्र। और प्रजापति, प्रजापति जिसकी चर्चा चल रही है, हवन को क्या कहते हैं? प्रजापति। ये हमारे 33 कोटि देवता हैं। तो देवताओं का क्या करना है? हमें सम्मान करना है। दूसरा क्या करना है? जीवन में आगे बढ़ना है तो सदा अच्छे लोगों की संगति करना है, अच्छे लोगों का सम्मान करना है, और अच्छे लोगों की संगति करना है, और अच्छाई के लिए देना है। अच्छाई के लिए देना क्या है? दान। कंजूस नहीं बनना है, कुंडली मार करके नहीं बैठना है। अगर हवन करते हैं और आसक्ति त्याग नहीं हुआ तो हवन का फल प्राप्त नहीं होगा। हवन आपको समर्पण सिखाता है कि आप समर्पण करना सीखें, और यदि आप समर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो आपका हवन करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब भी हवन करते हैं तो हवन का भाव यही है कि हम समर्पण करना सीखें, देना सीखें, आसक्ति का त्याग करना सीखें, क्योंकि आसक्ति हमारे दुख का कारण है। और यदि दुख से बचना चाहते हैं तो आसक्ति का त्याग करें। और आसक्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है? पैसे में होती है। तो पैसे का त्याग करें, कंगाल बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा। दान किसका होगा पता है? दान उस चीज का होगा बहुत व्यवहारिक रूप से जो आपका हो। बोलो, जो आपका हो, जिसे आपने अचीव किया हो, जिसे आपने अचीव किया हो, प्राप्त किया हो, और जिसको प्राप्त करके आप में कुछ उन्नति आई हो, आपकी कुछ बढ़ोतरी हुई हो, उस वस्तु का करना है दान। कुछ आया समझ में? जिसको नहीं आया हो मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सरल बात है। दान वो है जो आपका अपना हो, जिसको आपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया हो, जिसे प्राप्त करके आपकी उन्नति हुई हो,
उसको करना है दान। क्यों? अगर आप उसे अपने पास बनाए रखोगे तो जंग लगेगी। बोलो, खाया पिया अंग लगेगा। बोलो, खाया पिया। दान किया तो संग चलेगा, दान किया तो रखे हुए को जंग लगेगा। बोलो, रखे हुए को जंग लगेगा। तो दान का मतलब ये रहा कि जो आपने प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करके आपकी उन्नति हुई, बुद्धिमानी उसी को कहते हैं कि वो उन्नति औरों की भी हो। और वो उन्नति तब होगी औरों की जब आप उसे दोगे। अगर आप देना बंद कर दोगे तो समाज नहीं चलेगा। आप पेट से रोटी बनाना, सब्जी बनाना, घर गृहस्थी चलाना सीख के आई थी या माता जी ने सिखाई थी? बोलो, सिखाई। ये था दान। और आज आप अब किसी को सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे, ये है दान। उदाहरण समझ में आ गया? आप जो लोग परंपरागत व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार शिक्षा किससे मिली? परिवार से मिली। वो उनका दान था। और आज आप कुछ आ गए हो और अब आप आगे लोगों की मदद कर रहे हो। ये जो मदद करने वाला भाव है, ये है दान। बिना दान के संसार नहीं चल सकता। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, सिद्धांत समझ लो। जो आपके पास नहीं था, आपने जिसे प्राप्त किया, प्राप्त करके जिससे आपका विकास हुआ, अब उस विकास में आप संतुष्ट ना होकर के क्या सोच रहे हैं, ये विकास अब दूसरों का भी हो। जो आप दूसरों को दे रहे हैं, इससे ही संसार चलता है। जो आम, केला, अमरूद, संतरा आप खा रहे हो, ये आपने पैदा किए थे? किसने किए थे? आपके पिताजी ने। हाँ या ना? पिताजी से मतलब पूर्वज, किसी दूसरे व्यक्ति ने किए थे। उसने क्यों किए? उसने उसका लाभ लिया होगा। हाँ या ना? उसने वो खाए होंगे नहीं खाए होंगे, सुख मिला होगा नहीं मिला होगा। तो उसके अंदर क्या भाव आया होगा कि जैसे इस पीढ़ी ने खाया है, ऐसे ही आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले। ये उनका दान था जिसकी कृपा से तुमको पीपल का पेड़ मिला, ये सारे अच्छे अच्छे वृक्ष मिले फलदार, उन्हीं की कृपा से। अब आपका धर्म बनता है कि आप आगे बढ़ाओ। आपका धर्म ये नहीं है काट दो, ये है दान। समझ में आ गया? यानी फिर से मैं दोहराता हूँ, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दान से ही समाज चलता, बिना दान के समाज नहीं चलता। और मैं बताऊं, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी घर हो, अगर आप दान नहीं दोगे, यानी आप सिखाओगे नहीं, आपके अंदर समर्पण भाव नहीं होगा, तो आपकी गृहस्थी, आपका व्यापार, आपकी संस्था, आपका संगठन, आपका मंदिर कभी उन्नति नहीं कर सकता। शोषण वाली वृत्ति जो है आपका भी नाश करेगी और जहां आप नियुक्त हो उसका भी नाश कर देगी। ये शोषण वाली व्यक्ति आपको कब दानव, कब आपको राक्षस बना देगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए दान यानी समर्पण, अच्छा भाव कि मेरी उन्नति हो गई है तो सबकी भी उन्नति हो जाए। एक मोटा सा उदाहरण लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। आपने कमा धमा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा, हाँ या ना? और अच्छे महंगे संसाधन लिए, हाँ या ना? अब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका आदरणीय है, उसको इसका अधिकार है या नहीं है? अगर वो व्यक्ति अचीव कर ले तो प्रसन्नता होनी चाहिए या चिढ़ना चाहिए? मान लो कोई आर्य समाज का पुरोहित हो, वो 4 व्हीलर ले ले तो कैसा लगेगा? सांप लौटेगा। आर्य समाज का पुरोहित अगर 4 व्हीलर ले ले तो छाती पर कौन लौटेगा? सांप। वो मंत्री, वो प्रधान, वो कोषाध्यक्ष, वो सभासद ये सोचेंगे इसने पता नहीं कौन सा खजाना मार लिया, ये हमसे झूठ बोलता है, बहुत कमाता है। अच्छा, वो कमाए तो गड़बड़ और तुम कमाओ तो धर्म। उसका पेट नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा नहीं खा सकता, महंगी चीज़ें नहीं कर सकता। क्यों? ना बेटा, तुम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए, और पैदा हुए यही तो परिणाम है कि तुम आर्य समाज में हो। आर्य समाज के लोग बोलते हैं जीता रहे, मरने नहीं देंगे, बस जीता रहे, हमसे आगे मत बढ़ना। आप हमसे बस मांगते ही रहना कि रिचार्ज करा दो, पेट्रोल का खर्चा दे दो, बस मांगते ही रहना और हम तुम्हें तारीख पर तारीख देते ही रहेंगे। तो ये है दोगला व्यवहार। यानी अब हम अपनी तो उन्नति देख रहे हैं, लेकिन हम अपने साथी की उन्नति नहीं देख रहे हैं। महानुभावों, राधा स्वामी सत्संग में जाकर के देखो,
थोड़ा इस्कॉन में जाकर के देखो, अन्य मतों में जाकर के देखो, वो लोग अपने गुरुजनों को कितना बढ़ाते हैं देखो, अपनी संस्थाओं को कितना बढ़ाते हैं देखो, उनमें समर्पण बहुत है। राधा स्वामी में जाते हैं, सबसे पहले टॉयलेट साफ कराते हैं, तुम कितने बड़े अधिकारी बने रहो, वहाँ आपका समर्पण देखा जाता है और यहाँ मंच देखा जाता है। विकास समर्पण से होगा, त्याग भाव से होगा, आसक्ति भाव से होगा। महर्षि दयानंद जी के इतने उत्तम संदेशों का फिर अर्थ ही क्या रहा जब उन अर्थों की अर्थी निकाली जाए। तो हमको उनकी भी उन्नति में भाग लेना है। जैसे आप खुद के लिए बढ़िया चाहते हो, ऐसे ही अपना जो पुरोहित है, प्रचारक है, सन्यासी, आचार्य है, उनके बढ़ते क्यों नहीं चाहते। ये पुरोहित, ये प्रचारक, ये सन्यासी आपका मुकुट है। अगर ये मुकुट नहीं चमकेगा तो शरीर कभी नहीं चमकेगा, और शरीर है हरि समाज। सब मतों के गुरुजनों की जय जयकार होती है, आप अपने गुरुजनों की जय जयकार नहीं कर पाते, क्षमा करना। सबको बढ़िया मंच मिलते हैं, बढ़िया बैठने की व्यवस्था मिलेगी, बढ़िया आवास मिलेगा, पर आप अपने लिए बढ़िया चाहते हैं, लेकिन अपने विद्वान के लिए कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं चाहते। आप नौकरी धंधे व्यापार में अपने लिए खूब पैसा चाहते हैं और उसको वही ट्रेडिशनल 10 साल पहले जो दक्षिणा तय की गई थी वही दी जाएगी। क्या 10 साल पुरानी सैलरी में आज आप जॉब करते हो? हर दूसरे साल सड़कों पर आ जाते हो कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाओ, और अगर वो पुरोहित, शास्त्री, आचार्य कुछ कहने लग जाए तो बोले इसे भगाओ, हमारा बढ़ाओ और इसे भगाओ। विचारणीय विषय है, तो इन विषयों पर भी हमें विचार करना चाहिए। एक तरफा हमको विकास नहीं करना है, हमको चौतरफा विकास करना है। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? यो आत्मना प्रतिकूलानि परय सामना समाचरित। जो व्यवहार आपको खुद के लिए ठीक नहीं लगता दूसरे के साथ मत करो। आप खुद के लिए तो अच्छा अच्छा चाहते हैं, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, तो ये मनुष्य वाला व्यवहार नहीं है। कब? जब आप ईश्वर को मानते हैं। कब? जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। कब? जब आप हवन करते हैं। इसलिए थोड़ा हाथ खुले रखो, लाभ का धंधा बनाओ। स्वामी जी महाराज, हम इस बात का रोना रोते हैं कि संस्कृत का कोई चलन नहीं है, अंग्रेजी का चलन है। लोग अंग्रेजी को बहुत मानते हैं, अंग्रेजी व्यापार भाषा बन गई है। अरे संस्कृत को प्रमोट तुम करो ना, लाभ का धंधा बना दो। आज के समय में किसकी ज़्यादा पूजा है? विद्या की ज़्यादा पूजा है। लोग किससे ज़्यादा कमा रहे हैं? बुद्धि से ज़्यादा कमा रहे हैं। इतने सारे यूट्यूबर हैं, कुछ कॉमेडी करते हैं, कुछ करते हैं और अपनी बुद्धि लगाते हैं, लाखों कमा रहे हैं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन किन की कक्षा सभाओं में जा रहा है? जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बताओ, आपका योग दर्शन पढ़े हुए से कोई बराबर टक्कर ले सकता है? अगर कोई योग दर्शन जैसा मनोविज्ञान शास्त्र पढ़ा हो, उसके बराबर कोई दुनिया में कोई मनोविज्ञान का जानकार हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो हम उसको लाभ का धंधा बनाए ना। जब हम अपने लोगों को प्रमोट करेंगे तो आपके बच्चे गुरुकुल जाने लगेंगे। आपके बच्चे गुरुकुल क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपको लगता है भविष्य सिक्योर नहीं है। अरे तुमने दूसरे का भविष्य सिक्योर नहीं किया तो तुम्हारे खुद का भविष्य कहाँ से सिक्योर होगा? समझ में आ रहा है? लाभ का धंधा बनाओ, ऐसी बाढ़ लेके आ जाओ कि आपका हर बच्चा गुरुकुल जाने लग जाए, पुरोहित बन जाए, प्रचारक बन जाए, आचार्य बन जाए, शास्त्री बन जाए, सन्यासी बन जाए। क्यों? आम के आम गुठलियों के दाम। जब उसे पैसा मिलेगा, जब उसकी प्रतिष्ठा होगी तो समाज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और ये जो सूखा पड़ा है, ये सूखा हरे भरे में बदलेगा या नहीं बदलेगा? विचार करो इस बात पर। ये विचारणीय विषय है। अपने आप इसकी महत्ता बढ़ जाएगी। और देखो, सद्भावना, सदाचार, समर्पण और दर्शन अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा विचार सुनते हैं तो हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण के बाद हमारा दर्शन अच्छा होना चाहिए कि आपके आचरण से प्रभावित होकर के अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो पहले वो किस में खुश हो जाए? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके खुश हो जाए। दर्शन, हमारा दर्शन भी गड़बड़ है। आप सब दर्शन करने जाते हो नहीं जाते? बड़े बड़ी इमारतों के, बड़े बड़े महलों के, सबके क्यों? बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर अभी किसकी भूख है? दर्शन की भूख है। और बिजनेस का नियम क्या है कि डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। आप अपने व्यापार में चेंजेस करते हैं तो धर्म को प्रमोट करने के लिए चेंजेस नहीं करना। इस्कॉन में लोग भगे जा रहे हैं, विचारधारा से नहीं, मंदिर को देखने के कारण।
स्वामी नारायण में लोग भगे जा रहे हैं, विचारधारा से नहीं, मंदिर को देख करके। हम भी स्वामी नारायण घूम के आते हैं, कैसा बढ़िया बना है, जा तो रहे ना। अगर अपने ही आर्य समाज खंडर बना हो तो बताओ तुम्हारा खुद का मन लगेगा जाने का? भव्यता हो, दर्शन बहुत अच्छा हो। आप अपने स्कूल बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्यों? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ है। लेकिन विद्वान कौन ज़्यादा है, प्राइवेट वाला या सरकारी वाला? सरकारी वाली ज़्यादा विद्वान है, क्योंकि बहुत कंपटीशन फाइट करके वो वहाँ पर आया है। लेकिन क्या खराब है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दर्शन पर भी फोकस करें कि जहाँ पर हम जाते हैं या जहाँ पर हम किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पर आकर के व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाए, हमारा आचरण बहुत अच्छा हो, आचरण भी अच्छा हो, हमारा दर्शन भी बहुत अच्छा हो। तो इन पर हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके लिए आगे का प्रसंग मैं बताता हूँ कि हम जो हवन करते हैं, ये हवन कर्मकांड है। क्या है? और कर्मकांड किस लिए होता है? किसी ज्ञान को संकेत कराने के लिए। कर्मकांड हमेशा सिंबॉलिक होता है। क्या होता है? सिंबॉलिक। वो संकेत देता है कि आपको कुछ करना है। हवन कुंड में क्या देखा गया? 3 मेखलाएं। क्या हैं? 3 मेखलाएं हैं। यहाँ मेखलाओं के क्या परिमाण है, क्या अर्थ है? एक पृथ्वी लोक का प्रतिनिधित्व करती है, एक अंतरिक्ष लोक का, और तीसरी देवलोक का प्रतिनिधित्व करती है। गृहस्थ में 3 मेखला का क्या मतलब है? दादाजी, पिताजी, पोताजी। संबंध जोड़ते चलो। यहाँ पर हवन कुंड 3 लोकों का प्रतिनिधि है और घर में हवन कुंड 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधि है। ठीक है? अब हवन कुंड के लिए क्या चाहिए? हवन करने के लिए क्या आवश्यक है? मंत्र। बिना मंत्र के आहुति नहीं होगी। परिवार की एकता के लिए क्या चाहिए? विचार। हाँ या ना? एक विचार, एक ध्येय, एक उद्देश्य। अगर ये परिवार में नहीं होगा तो परिवार उन्नति नहीं करेगा। तो हवन में मंत्र और घर में एक विचार। समझ में आ गया? अब हवन की अग्नि किससे जलेगी? घी से। घी से ही उद्बुद्ध होगी। घर में घी कौन है? जो घर की क्रीम है, जो घर का मुखिया है, जिसका सबसे ज़्यादा घर को घर बनाने में समर्पण है, वो घर में घी है। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी सासू जी, जो घर का मुखिया है, घर का गणपति है, वो कौन है? वो घी है। और घर में सामग्री का काम कौन कर रहा है? सामग्री। सामग्री कितने प्रकार की? रोगनाशक, मिष्टिकारक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक। 4 प्रकार की सामग्री है। तो घर में जो हवन है, हवन में लकड़ी चलती है, समिधा चलती है। लकड़ी और समिधा में क्या अंतर है? लकड़ी किसी भी पेड़ की हो सकती है, दूषित भी हो सकती है, घुनी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। समिधा कैसी होगी? सीधी, सरल, चटपट करने वाली। चटपट करती है ना, खुद जलें और दूसरों को जला दें, ऐसी समिधा। और बदबूदार, घुनी, जंग लगी हुई, अशुद्ध स्थान में उत्पन्न हुई और स्मेल मारने वाली नहीं होगी। ये होगा समर्पण घर के लोगों का। एक घी है और वो सब कौन है? समिधा। लोगों का समर्पण है कि हम गृहस्थ के निर्माण में मुख्य धारा में आएंगे और कोई चट्टपट्ट नहीं करेगा, कोई फुसकारेगा नहीं, धुआं नहीं निकालेगा। धुआं निकालना क्या है? वो नाक फनफनाते रहते हैं ना, सांप की तरह, यही फुसकारना है। कोई फुसकारेगा नहीं, कोई चट्टपट्ट नहीं करेगा। और गृहस्थ के निर्माण में, आदर्श गृहस्थ बनने में सब क्या करेंगे? अपना समर्पण करेंगे, अपना योगदान करेंगे। और सामग्री क्या है? रोगनाशक, मिष्टिकारक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक। घर के लोगों का ध्येय क्या हो? घर के लोगों का ध्येय ये हो कि मेरे परिवार में कोई रोगी ना रहे। भोजन इस प्रकार का बनाए कि भोजन से न किसी की बात, न किसी की पित्त, न किसी की कफ प्रकृति कुपित हो जाए। शारीरिक और मानसिक रोग घर में ना ठहरे, ये रोगनाशक सामग्री का संकेत है। पुष्टिकारक, हम एक दूसरे के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखें, अपने पेट का केवल ध्यान ना रखें।
अपना पेट भरने से पहले ये देख लें सबका पेट भरा या नहीं भरा, अपनी अपनी ना सोचें। यह है पुष्टिकारक। मिष्टकारक, मिष्टकारक क्या है? मीठापन। हमारा परस्पर व्यवहार, परस्पर प्रेम कैसा? मीठा हो, कड़वा ना हो। और सुगंधी कारक, सुगंधी कारक क्या है? कि हमारी कीर्ति पूरे मोहल्ले में हो, पूरे पड़ोस में हो, पूरे समाज में हो, पूरे रिश्तेदारों में हमारे प्रेम का, हमारे समर्पण का जो सुगंधी है वो चारों ओर फैले। ये है हवन। समझ में आ गया? तो हवन करोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए आप सब एक मत होकर के रहें। एक पीढ़ी अकेली गृहस्थी नहीं होती। आजकल फैमिली का मतलब क्या है? अगर पत्नी देवी विवाह कार्यक्रम में चली जाएं और आपसे पूछा जाए आपकी फैमिली, तो आपको जब ये कहा जाता है आपकी फैमिली, तो आपको क्या याद आता है? पति। और श्रीमान जी आप चले जाएं विवाह कार्यक्रम में, किसी इवेंट में, और आपसे कोई व्यक्ति कहे कि आपकी फैमिली, तो जब आपसे ये कहा जाए आपकी फैमिली, तो आपकी बुद्धि में क्या आता है? पत्नी। यह है ओछी मानसिकता। पत्नी कभी परिवार नहीं होती और पति कभी परिवार नहीं होता। परिवार वो होता है जहाँ 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हैं। परिवार मतलब परिवार, परिवार। हम दो हमारा कोई नहीं, हम दो हमारा दो, परिवार कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। छोटा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार कभी सुखी नहीं होता। छोटे परिवारों में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केस चलते हैं, छोटे परिवारों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, छोटे परिवारों में सबसे ज़्यादा सहनशीलता का अभाव होता है, छोटे परिवार के लोग कान के कच्चे होते हैं। और बहुत सारे परिवारों को तोड़ने में तो माता बेटी की माता जी की बड़ी कृपा होती है, बहुत अच्छी वाली कृपा होती है। जब विदा होते हैं, विदा कराई जाती है तो बेटी को बोला जाता है बेटी चिंता मत करना, तेरे भाई हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। भाई भाई क्यों हैं? आपने गड़बड़ जमाई देखा है क्या? अगर आपने गड़बड़ जमाई देखा है तो विवाह नहीं करना था। लड़की के लिए लड़का कैसा देखा जाता है? लड़की हमेशा लड़के में 2 चीज़ जरूर देखती है कि उसमें भाई और पिता के गुण हैं या नहीं, क्योंकि वो इन्हीं के साथ पली बड़ी है, अपने भाई के साथ बड़ी होती है और पिता के साथ बड़ी होती है। उससे मिलता जुलता गुण कुछ लड़के में होना चाहिए, तब वो कंफर्ट जोन में रहती है। और यही होती है वर की खोज, कि उसमें कुछ गुण ऐसे होने चाहिए जिससे वो कंफर्ट फील करे। और अगर तुम अपनी बेटी को ये कह रहे हैं कि बेटा कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, तो तुमने जमाई नहीं देखा पर तुमने गड़बड़ घोटाला देखा है, तो ऐसे घोटाले करना ही क्यों? और दूसरा, बहुत सारे परिवारों को तोड़ने में माता जी का बहुत हाथ होता है। तो बेटी को ये समझना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ वो मेरा परिवार है, जहाँ छोड़ के आई हूँ वो मेरा परिवार नहीं है। बेटी को यही शिक्षा देना चाहिए, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। टू बी कंटिन्यू। शेष चर्चा रात्रि 9 बजे। नेक्स्ट एपिसोड रात्रि। अगर पूरी बात सुननी है तो आना। आप सबने बड़े प्रेम से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।